दोस्तों तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई जैसा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वीडियोस को स्टार्ट कर दिया था और हम लगभग क्या होता है चैप्टर 5 को हमने पूरी तरह से क्या कंप्लीट कर लिया था। थ्योरी ऑफ डिमांड जो था हमारा पूरी तरह से हमने उसको फिनिश कर दिया था। अगर आप में से ऐसा होता है किसी बच्चे ने नहीं देखा है या आप लोग फर्स्ट टाइम पे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम के चैनल पे आ गए। और जब आ गए ना तो यार बस एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखो लास्ट वाले पार्ट में हमने कंप्लीट कर लेते तो आज हम क्या करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जो कि हमारा चैप्टर है क्या है वो प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, बहुत आपके 3-4 नंबर के टॉपिक ये कवर होते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल का तो आता ही आता है, इसके अलावा भी आपके एमसीक्यूज वगैरह यहाँ से आपके कवर होंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, इसके मीनिंग को समझना है। प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो अगर अभी हमने लास्ट में जो चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड, हमने बस बेसिक क्या जो लॉ हमने पढ़े थे तो लॉ हमने क्या देखा था कि जैसे ही क्या होता था कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होती थी, डिक्रीज होगी। और प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस कि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता था। यह हम पढ़ गए थे। लेकिन क्या वहां पर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि वहां पर क्या हमें कभी ऐसा पता चला कि मान लो प्राइस 10 से ठीक है 20 हो गए, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ रहा है, या प्राइस के बढ़ने घटने से कितना चेंज आ रहा है तो उसकी क्वांटिटी पे ऐसा कुछ पता चला था। तो आप लोगों का कमेंट होगा सर नहीं हमें नहीं पता है। तो बस यही कि अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि अगर मान लो कोई भी कमोडिटी होती है, अगर उसकी प्राइस क्या होती है, उसकी प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितना चेंज आ रहा है, कितना परसेंट, कितना मतलब प्रतिशत चेंज आ रहा है। अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो हमें पता चलेगा उसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम इसकी पहले डेफिनेशंस के साथ रूबरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कह रहे हैं यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट। क्या होता है कि जो मतलब प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड क्या होता है, एक प्रकार का मेजरमेंट होता है ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि जो क्या करता है दिखाता है कि इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ डिमांड कमोडिटी। मतलब कहने का क्या सीधा सा है कि प्राइस के चेंज से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, और प्राइस के कम होने से ज़्यादा होने से क्वांटिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें इंक्रीज होता है डिक्रीज, वो हमें क्या बताता है, कौन, प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि एमसीक्यू वगैरह में कि प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कह रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन, ठीक है, क्वांटिटी, की क्वांटिटी का परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है, देन परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस, की प्राइस ऑफ कमोडिटी, की जो कमोडिटी होती है उसकी प्राइस में कितना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर कि प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। क्लियर यहाँ तक। अब बात आती है, हमारी बात करेंगे मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कि जो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी को चेक करना है, हमें निकालना है कि आखिर में प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में कितना चेंज आया या प्राइस को घटने में कितना चेंज आ रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक परसेंटेज मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बट यही जो परसेंटेज मेथड की देन कौन है, वो दूसरा मेथड भी है, ठीक है। उसको सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, दो प्रकार का मेथड। और पहला आपका कह रहे हैं ईडी इन द सेंस क्या होता है, इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, ठीक है। क्यू परसेंटेज अपॉन में क्या होता है, पी परसेंट, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको दोनों की वैल्यू दे रखी होती है तो आप बस उसको मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करके, डिवाइड करके आप उसके आंसर्स को क्या निकाल सकते हो। क्लियर यहाँ तक। आंसर को क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी क्या करें, हमारा ईडी बराबर क्या होता है, डेल्टा। क्या इसका मतलब होता है डेल्टा, ठीक है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी, और फिर मैंने इसको लिख दिया चेंज इन क्या होता है, प्राइस, ठीक है। चेंज इन प्राइस, और ये आपकी प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, जस्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है किसका, मतलब जो आपका चैप्टर 6 होता है प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। और आगे जो हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो उसमें देखेंगे कि इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, वो सारे के सारे डिस्कशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की वीडियो में बात करेंगे। तो बात आप यहाँ पर आती है यार, आप लोग हमेशा एक चीज़ मिस कर देते हो कि आप लोग वीडियो का बिल्कुल भी लाइक और शेयर कमेंट नहीं कर रहे हो। तो यार सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग भी रिस्पॉन्स दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको वीडियो से चीज़ें क्लियर हो रही है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपको खाली पड़ा हो, कमेंट सेक्शन भरो ना, ठीक है। तो और सबसे पहले क्या करो, वीडियो को आप लोग भी शेयर करते जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।